हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 6 की सेकेंड क्लास है। क्लास 6 चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक फाइबर टू फैब्रिक क्लास 6 की है। क्लास सेकेंड है, चैप्टर थर्ड है और क्लास सेकेंड है। ये चैप्टर बता चुके थे आपके 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास तीनों में है। तो फाइबर टू फैब्रिक में टाइप्स ऑफ फाइबर, सोर्स क्या होते हैं और कॉटन पे डिस्कस हो गया था। आज सेकेंड चलेगा जूट। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जूट पे डिस्कस करेंगे। किस पे करेंगे? जूट। जूट से फाइबर कैसे ऑब्टेन करते हैं, जूट क्या है, कैसे क्या करते हैं, तो जूट पे। तो जूट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम और क्या नाम, गोल्डन फाइबर कहते हैं, आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। इसे क्या कहते हैं? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो जूट को गोल्डन फाइबर गोल्डन फाइबर कहते हैं जूट को। और किस नाम से? आल्सो नोन एज, ऐसे करके लिख लीजिए, आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। सेकेंड है, ये कौन सा फाइबर है? नेचुरल फाइबर। इट इज ए नेचुरल फाइबर। क्या है? नेचुरल। जितने प्लांट्स और एनिमल्स से फाइबर ऑब्टेन किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? जो मैन मेड होते हैं, जो ह्यूमंस के थ्रू बनाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो एक ऐसा है नेचुरल फाइबर। इट इज अ नेचुरल फाइबर्स। क्या है? नेचुरल फाइबर है। और ये आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, नेचुरल फाइबर। ये एक ऐसी जो सॉइल है उसमें ग्रो करती है ना। इसके लिए कैसी सॉइल चाहिए? एलुवियल सॉइल जो होती है, एलुवियल सॉइल इज द बेस्ट होता है फॉर दिस कल्टीवेशन। मीन्स जूट की कल्टीवेशन के लिए एलुवियल सॉइल मस्ट होती है। लेकिन बट ये कौन कौन से जो सॉइल है इसे कंटेन करता है? क्या होता है? बेस्ट सॉइल ग्रोन इन जूट। बेस्ट सॉइल होता है फॉर जूट के लिए, ग्रो इन जूट दैट कंटेन, जो ये कंटेन करता है। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखना है। कंटेन सैंड, सिल्ट एंड क्ले। कैसा? एंड क्ले, इतना नोट कर लीजिए, क्ले। एंड क्या है? क्ले। एंड क्ले। और बट क्या है? एलुवियल सॉइल क्या है? इसके लिए अगर सबसे अच्छी सॉइल कौन सी हो तो एलुवियल सॉइल। क्या है? इधर लिख लीजिए, इधर पॉइंट वेट करके, एलुवियल, एलुवियल, ALLUVI, एलुवियल सॉइल इज द बेस्ट फॉर दिस कल्टीवेशन। इसके कल्टीवेशन के मीन्स किसके? जूट के कल्टीवेशन के लिए एलुवियल सॉइल बेस्ट होती है। और कौन सी है? जो कंटेन करते हैं सैंड, सिल्क एंड क्ले भी। बट एलुवियल सॉइल क्या है? बेस्ट होती है फॉर दिस कल्टीवेशन। इतना हो गया आई थिंक। इसके बाद क्या है? ये कॉटन के बाद, आफ्टर कॉटन, जूट जो है, कॉटन के बाद ये जूट ही ऐसा है जिसे हाई टेम्परेचर की नीड होती है। तो ऐसे पॉइंट करके लिख लीजिए, आफ्टर कॉटन, यानी कपास के बाद, आफ्टर कॉटन जूट इज इसको नीड होती है, इज टू नीड हाईली टेम्परेचर एंड
रेनफॉल एंड रेनफॉल की। कॉटन के बाद जूट दूसरा है जिसको हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल की नीड होती है। हाई टेम्परेचर एंड रेनफॉल की नीड होती है। इतना हो गया। उसके बाद क्या है कि ये मेजरली क्या है, मेजरली यानी मेनली क्या है, ये भारत में, इंडिया में सुंदरबन डेल्टा में ग्रो करता है। मेनली ये कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, मेनली मेजरली it is grow in सुंदर, इंडिया के कहाँ पर, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर सबसे ज्यादा, इंडिया में कहाँ पर सबसे ज्यादा इसका वो होता है, ग्रोन होता है, प्रोड्यूस होता है। इट इज प्रोड्यूस लिख लीजिए आप यहाँ पर, इट इज प्रोड्यूस इन सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन में ज्यादा करता है। बट क्या होता है, ये लार्जेस्ट, इसका इंडिया जो है, जो एक वर्ल्ड स्तर पे, वर्ल्ड लेवल पे इंडिया क्या है, इसका लार्जेस्ट प्रोडक्शन करती है। किसका, जूट का ना, क्या है, ग्लोबली नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे ना, समझ में नहीं आ रहा। ग्लोबली यानी कि विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पे क्या है, ग्लोबली मीन आप लोगों को ना जो वर्ड होते हैं उनकी सिनोनिम्स भी ध्यान में रखना बहुत ही जरूरत है। बिकॉज कि यदि आप कोई दूसरी वर्ड याद की पेपर में दूसरा आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए कुछ जो नया लगता है कि मुझे नया लगता है कि ये आपको बताने की नीड है तो वो हम बता देते हैं। उसका मीन्स हिंदी इसलिए बता देते कि आपको उसका सिनोनिम्स याद हो, आप कनेक्ट करके पढ़ सकें और आपको फॉरगेट ना हो, तो इससे आपको इजीली लर्न हो जाएगा। अगर ये ग्लोबली का मीन्स होता है कि वर्ल्ड लेवल पे ना, कि दोनों बता देते हैं कि आप जो वर्ड लगे, लेकिन जानना, मान लीजिए सपोज करिए कि वहां पे आपका वर्ल्ड लेवल ना आके ग्लोबली आ गए, तो आपको पता होना चाहिए ना इसका मतलब। तो ग्लोबली इन इंडिया में क्या है, इसका जूट का इंडिया प्रोडक्ट क्या करती है, लार्जेस्ट प्रोड्यूस करती है जूट प्रोडक्शन का, ऑफ लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ जूट प्रोडक्शन, क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूस करती है ऑफ जूट प्रोडक्शन का। किसका, जूट के प्रोडक्शन का लार्जेस्ट प्रोडक्शन करती है कौन, इंडिया करती है। कौन करता है, इंडिया करता है। इन इंडिया में अदर जो कंट्री है उनके अकॉर्डिंग इंडिया में इसका प्रोडक्शन जो है ज्यादा होता है, लार्जेस्ट होता है। इतना हो गया ना। उसके बाद एक पॉइंट है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता। जूट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता एज कंपेयर अलग जो अदर ब्लास्ट होते हैं, ब्लास्ट फाइबर होते हैं। मीन्स ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन गया कि जूट आपका कैसा फाइबर है, ब्लास्ट फाइबर है। मीन्स कि इसके स्टेम से आप फाइबर्स निकालते हैं ना। तो कैसे, जैसे इतना हो गया, प्रोडक्शन हो गया, तो एक क्वेश्चन और यहाँ पे बचा हुआ कि जब आप इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करने के बाद इसे क्या करते हैं, इसको सॉफ्ट कर देते हैं। मीन्स इसको डिप करते हैं, वाटर में डिप करते हैं ना। आप ऐसे लीजिए, जूट को आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद क्या करते हैं, जूट को डिप कर देते हैं अ फ्यू वाटर, नहीं, डिप इन वाटर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, फ्यू डेज के लिए इसके डिप कर देते हैं। एंड नहीं, अनटिल, तब तक इसके करते हैं अनटिल दे
आर रोटेन। जब तक ये रोटेन मीन्स सड़ना स्टार्ट नहीं हो जाता, जब ये रोटेन करना स्टार्ट हो जाता थोड़ा सा, तो इसको हम निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। और रोटेन करता है एंड क्या करते हैं, और इसके बाद क्या होता है, जो इसके फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स को एंड इजली कम आउट एंड कम निकाल लेते हैं, कर सकते हैं, कम आउट फ्रॉम वाटर, वाटर से इसको निकाल लेते हैं। एंड फिर क्या होता है, एंड सेपरेटली सेपरेट कर लेते हैं रेसे को फ्रॉम स्टाक से, उसकी डाली से क्या करते हैं, स्टाक से कर लेते हैं, फ्रॉम सेपरेट 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 फाइबर्स फाइबर्स फ्रॉम स्टाक, स्टाक से फाइबर्स को रिमूव कर लेते हैं या सेपरेट कर लेते हैं और इजली हो जाता है। जब वो रोटिंग करना स्टार्ट हो जाता है, स्टाक आपका स्टार्ट कर देता है, डाली जो होता है, सही स्टेम होता है, तो उससे जो रेसे हैं बहुत इजली निकल आते हैं। रेसे क्या होते हैं, बहुत इजली निकल आते हैं। उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे रोप बनाते हैं, रोप बनाते हैं मीन्स रस्सी, रोप बनाते हैं, उसको ऐसे ऐसे करके रोप बनाते हैं। और बहुत सारी चीजें, इसकी क्लॉथ भी बनते हैं, रोप बनते हैं, कारपेट भी बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं, बता चुके क्या क्या बनता है पहले ही। और तो उससे रोप बनाते हैं उसको सेपरेट करके। लेकिन हाँ एक ये है कि ये जो जूट है आपका बहुत ज्यादा, इट इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू अदर ब्लास्ट फाइबर, इट इज not so strong compared to other blast fiber, blast fiber ब्लास्ट फाइबर क्या क्या होते हैं, तो जो जिनको हम स्टेम से ऑप्टेन करते थे, मीन्स हेम्प हो गया आपका, फ्लैक्स हो गया, जूट हो गया, ये सब ब्लास्ट फाइबर होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, बट ये जो और भी जो ब्लास्ट फाइबर होते हैं उनके कंपेयर में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जूट उनके कंपेयर में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा, कुछ इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि हर चीज की कोई प्रॉपर्टी की क्या उसमें कुछ अच्छा है क्या बुरा, ये सब तो बस थोड़ा सी बचा है। प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ जूट, प्रॉपर्टीज ऑफ जूट ना। तो इसको आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसे हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं ना, गोल्डन फाइबर बोलते हैं, नेचुरल होता है, ये तो आप जान के लिखाने की इसकी नीड नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, ये बायोडिग्रेडेबल होता है। क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल एंड रिसाइकिल। और सेकेंड क्या है, ये फ्रेंडली होता है, फ्रेंडली होता है किसके लिए, फ्रेंडली इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली होता है, इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली होता है। बायोडिग्रेडेबल के मतलब क्या होता है, जैसे कि आप देखे होंगे, अब दो डिब्बे होते हैं, ग्रीन और एक ब्लू होता है, जिसमें कहते हैं एक में बायोडिग्रेडेबल जो आपका वेस्ट है, एंड सेकेंड जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में क्या होता है, जो आपका जो होम का होता है वेस्ट होता है, जैसे कि वेजिटेबल का जो वेस्ट हो गया, और जो किसी चीज़ के फ्रूट्स के छिलके हो गए, या फिर कोई एनिमल्स का हो गया। अब जैसे ये जो जो मतलब रोटिंग कर सकते हैं, जो रोटिंग होकर वो क्या बनाते हैं, फर्टिलाइजर एज ए मैन्योर, नेचुरल मैन्योर बनाते हैं, फर्टिलाइजर या नेचुरल मैन्योर बनाते हैं, मीन्स खाद बनाते हैं, जो आप अपने फील्ड में डालते हैं, रिसाइकिल हो जाता है उसी का, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो चीज़ रोटिंग हो जाती है, जो चेंज हो जाती है, वो रिसाइकिल करके दूसरी चीज में बन जाती है। रिसाइकिल अलग है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब, तो ये चीज क्या होती है, रोटिंग कर जाती है, इजीली टूट जाती हैं,
और ये जैसे घरेलू जो चीजें होती है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जैसे प्लास्टिक हो गई, जो बहुत चीज जो मतलब रोटिंग करने के बाद चेंज नहीं, रोटेट नहीं होती, रोटिंग नहीं होती, सड़ती नहीं है। प्लास्टिक को आप जितना भी डालें वैसे की वैसे रहेगी ना, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया, वो इजीली, तो वो सूखा कचरा हो गया अलग डिब्बे। तो ये जिससे होता है कि मीन्स कह सकते हैं कि गीला कचरा, जैसे किसी का अंडे का छिलका हो गया, फ्रूट्स के छिलके हो गए, और जो घर का सब्जियों का कचरा, वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और तो जूट क्या है, इसी तरह बायोडिग्रेडेबल। जूट को आपने वाटर में डिप किया तो वो क्या हुआ, रोटिंग करना स्टार्ट हो गया, मीन्स ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। तो ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइकिल, यानी इसका रिसाइकिल हो जाता है। तो ये खेत के लिए इसका जो पोषक बन जाता है, जो आपके फील्ड के लिए क्या होता है, ये रिसाइकिल करके मैन्योर या फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपके फील्ड के लिए हेल्पफुल होता है। और इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट को हार्मफुल नहीं होता है, फ्रेंड होता है, यानी कि फ्रेंडली होता है इन्वायरमेंट के लिए, इससे कोई वो नहीं होता है ना। और ये क्या होता है, कोर्स, इट इज अ कोर्स फाइबर, मीन्स क्या होता है, थिक होता है। ये क्या होता है, इट इज अ थिक फाइबर, मीन्स थिक फाइबर्स होता है। थिक फाइबर्स होता है मीन्स ये मोटा फाइबर्स होता है। कैसा होता है, मोटा फाइबर्स होता है। जूट क्या होता है, मोटा फाइबर्स होता है, थिक होता है, इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, रिसाइकिल भी होती है इसकी, ये थिक होता है। तो इतना ही, बहुत ज़्यादा नहीं आपके यहाँ लिखना है, आपकी 6th क्लास है। तो इसके आज की क्लास में इतना ही। एक बार देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है, वैसे ये कुछ छूटा नहीं है जूट में, एक मिनट देख लेते हैं। जूट क्या होता है, एक कुछ छूटा नहीं हो गया है, अच्छी क्वालिटी होती है। और इसका कैसी होती है, सॉइल कैसा है, एल्यूवियल सॉइल है, सैंडी है, क्ले है, बायोडिग्रेडेबल होता है। तो इससे ज़्यादा आपकी क्लास में नहीं पूछा जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार आप 1 या 2 बार अच्छे से वीडियो देख लेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। बुक से ज़्यादा पढ़ना नहीं, बहुत सारे वर्ड हैं जो बुक में दूसरा है, उनको हम उनके सिनोनिम से इजीली आपको लर्न करवाएं, जो आपको आसानी से इजीली याद हो जाए। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।